सभी को बहुत बहुत नमस्कार। मेरा नाम डॉक्टर सुब्रत आर्य है। मैं एक रूमेटोलॉजिस्ट और इम्यूनोलॉजिस्ट हूँ दिल्ली एनसीआर और नोएडा से। 8 मई हर साल वर्ल्ड एंकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस डे की तरह ऑब्जर्व किया जाता है। इस दिन का मकसद है एंकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक अवेयरनेस पहुँचाना। 2021 में हमारा देश भारतवर्ष कोविड-19 की सेकेंड वेव से जूझ रहा है, तो इसके दौरान बहुत सारे एंकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस वॉरियर्स के मन में ये सवाल आ रहा होगा कि क्या उनके लिए कोविड-19 वैक्सीन लेना सेफ़ है, और अगर सेफ़ है तो कौन सी वैक्सीन लें, और अगर वैक्सीन ले सकते हैं तो क्या उन्हें चेंज करना चाहिए अपनी रूटीन दवाइयों के अंदर। तो आज हम इसी बारे में बात करेंगे। आर्थराइटिस और ऑटो इम्यून डिजीज़ के पेशेंट को कोविड-19 वैक्सीन ज़रूर ही लेनी चाहिए, और वो कोई भी वैक्सीन के लिए ऑप्ट कर सकते हैं, चाहे वो कोविशील्ड हो, कोवैक्सीन हो, और जो नियर फ्यूचर में वैक्सीन इंडिया में लॉन्च होंगी वो आराम से ले सकते हैं। इनफैक्ट मैं ये बोलूँगा कि आर्थराइटिस और ऑटो इम्यून डिजीज़ के पेशेंट्स के लिए वैक्सीन लेना शायद जनरल पॉपुलेशन से भी ज़्यादा ज़रूरी है। अब हम बात करते हैं एंकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस के बारे में। एंकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस का अगर कोई व्यक्ति ऐसा है जिसको एक्सरसाइज करने से, अपना हेल्दी रूटीन मेंटेन करने से अपना डिजीज़ कंट्रोल रहता है, वो कोई दवाई पर नहीं है, तो ऐसा व्यक्ति वैक्सीन बिना किसी प्रॉब्लम के आराम से ले सकता है। अगर एंकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस के वॉरियर्स कभी कभार या लॉन्ग टर्म में एंटी इन्फ्लेमेटरी या पेन किलर ग्रुप ऑफ मेडिसिन यूज़ करते हैं, जिन्हें एनसेड्स या नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स भी कहा जाता है, जो कि वेरियस सॉल्ट्स और कॉम्पोजिशन में मार्केट में अवेलेबल हैं, जैसे कि एटोरिकॉक्सिब, नेप्रोक्सेन, आइबुप्रोफेन, एसिक्लोफेनैक, डिक्लोफेनैक, पायरोक्सिकैम इत्यादि। अगर आप ये मेडिसिन SOS यानी ज़रूरत पड़ने पर या लॉन्ग टर्म में यूज़ कर रहे हैं, तो वैक्सीन लगने से 24 घंटे पहले आपको ये नहीं लेना चाहिए, और वैक्सीन लेने के बाद इसको आप जैसे पहले यूज़ कर रहे थे आराम से ले सकते हैं। अब हम और आगे बात करते हैं। हो सकता है आप डिजीज़ मॉडिफाइंग एंटी रूमेटिक ड्रग्स पे हों, जिनको डीमार्ट्स भी कहा जाता है। इसमें एंकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस में कॉमनली यूज़ होने वाली 2 दवाइयां हैं, जो है सल्फासालाज़िन और मेथोट्रेक्सेट। अगर आप सल्फासालाज़िन पे हैं, जो कि मार्केट में कई सारे ट्रेड नेम के साथ अवेलेबल हैं, जैसे कि साज DS, सैजो या सालाज़ार इत्यादि, तो आपको कोई भी मॉडिफिकेशन करने की ज़रूरत नहीं है। आप अपनी वैक्सीन ये दवाइयों के नॉर्मल चलते बिना कोई प्रॉब्लम के ले सकते हैं। अगर आप मेथोट्रेक्सेट पे हैं, ये आर्थराइटिस की ऐसी दवाई है जो वीक में एक बार ली जाती है। डोज 7.5 मिलीग्राम से 25 मिलीग्राम तक होती है। इस दवाई के कई सारे ब्रांड नेम्स अवेलेबल हैं, फोलीट्रैक्स, मैक्सेट, इम्यूट्रैक्स इत्यादि। अगर आप इस दवाई पर हैं तो आपको वैक्सीन लेने के बाद जो इसकी 1 वीकली डोज है उसको स्किप करना पड़ेगा। उदाहरण के लिए, अगर आपने वैक्सीन मंगलवार या बुधवार को ली है और आप अपनी ये मेथोट्रेक्सेट की दवाई संडे टू संडे लेते हैं, तो वैक्सीन लगने के नेक्स्ट संडे आपको ये दवाई स्किप करनी है। एंकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस में ओरल स्टेरॉइड्स का आर्थराइटिस की ट्रीटमेंट के लिए कोई रोल नहीं है, पर हो सकता है कुछ वॉरियर यूवीआइटिस, सीवियर यूवीआइटिस की वजह से, जो कि आइज़ में रेडनेस, पेन और ब्लरिंग के साथ प्रेजेंट करता है, हो सकता है इनमें से कुछ लोग ओरल स्टेरॉइड्स ले रहे हों। ओरल स्टेरॉइड्स अगर आप 20 मिलीग्राम से कम डोज पे ले रहे हैं तो आपको बेझिझक वैक्सीन ले लेनी है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप 20 मिलीग्राम से ज़्यादा भी हैं तो भी आप वैक्सीन ले सकते हैं, बट प्रेफरेबल है अगर डोज 20 मिलीग्राम से कम है तो वैक्सीन लेने के बाद जो इम्यून रिस्पॉन्स होगा वो काफ़ी अच्छा होगा। और अब आखिरी ग्रुप ऑफ मेडिसिन्स जो है बायोलॉजिकल्स। ये बहुत ही कॉमनली पूछे जाने वाला सवाल है कि अगर एंकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस का पेशेंट बायोलॉजिकल्स यानी कि TNF अल्फा ब्लॉकर्स या IL-17 ब्लॉकर्स पे है तो उन्हें क्या करना चाहिए। TNF अल्फा ब्लॉकर्स इंडिया में इन्फ्लिक्सीमैब, अडेलिमोमैब, एटानासेप्ट और गोलीमैब इन कॉम्पोजिशंस में अवेलेबल हैं। इन्फ्लिक्सीमैब IV दिया जाता है यानी नस में, और जो बाकी 3 हैं वो सबक्यूटेनियस यानी स्किन में दिए जाते हैं। इनके मल्टीपल ब्रांड्स भी अवेलेबल हैं। और IL-17 ब्लॉकर मेजरली एक ही ऑप्शन है हमारे पास इंडिया में, सेक्यूकिनीमैब, और इसके भी 2 हमारे पास ब्रांड नेम अवेलेबल हैं। अगर आप बायोलॉजिकल्स पे हैं तो आपको वैक्सीन लेने के लिए कोई दिक्कत नहीं है। आप बायोलॉजिकल्स की सेम डोज
सेम तरह के फ्रीक्वेंसी से लेना कंटिन्यू कर सकते हैं और वैक्सीन अपनी मर्ज़ी से कभी भी लगा सकते हैं। किसी भी तरह की दवाई की डोज और टाइमिंग चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। 2021 एक बहुत ही चैलेंजिंग ईयर है, हम डॉक्टर्स के लिए भी और पेशेंट्स के लिए भी, खासकर क्रॉनिक आर्थराइटिस या ऑटोइम्यून डिजीज़ के लिए, जो कि लॉन्ग टर्म चलने वाली बीमारियां हैं। लेट्स होप दिस पेंडेमिक एंड सून और सभी लोग अपनी नॉर्मल लाइफ की तरफ वापस आ सके। आशा करता हूँ इस वीडियो में जो मैंने जानकारी दी आपके लिए सहायक सिद्ध होगी। बहुत बहुत धन्यवाद।